नमस्कार दोस्तों। हम गुलामगिरी पढ़ रहे थे। हमने गुलामगिरी के अब तक 4 भागों को पढ़ लिया है, जिसमें अंतिम हमने पढ़ा था कि बराह का जन्म कैसे हुआ, हिरण्याक्ष कौन था, हिरण्यगर्भ कौन था और बराह की उत्पत्ति कैसे हुई और बराह के बारे में उस समय के भागवत ग्रंथों आदि में क्या मिथक कहानियाँ बनाई हुई थी या उनके बारे में कुछ समय के अनुसार जो गढ़ी गई चीज़ें थी, जो लोगों को एक भगवान के प्रति इस कहानी में जोड़ा गया। और जो कहानियाँ उस समय के ब्राह्मण लोगों ने बनाई थी वो सिर्फ एक काल्पनिक बातें थी, जिनका कोई औचित्य नहीं था। उसका खंडन अब तक ज्योतिबा जी ने इसमें किया था। अब हम पढ़ेंगे भाग 5, जिसमें नरसिंह, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, विप्र, विरोचन आदि के संबंध में, यानी कि ये लोग कौन थे। इसमें सबसे पहले धौड़ीराव जी कहते हैं कि बराह की मृत्यु के बाद द्विज लोगों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिबा जी कहते हैं कि नरसिंह, धौड़ीराव जी कि नरसिंह स्वभाव से कैसा था। ज्योतिबा जी, नरसिंह स्वभाव से लालची, धोखेबाज, विश्वासघाती, विनाशकारी, क्रूर और भ्रष्ट था। वह शरीर से बहुत मजबूत और बलवान था। यानी कि जो नरसिंह था वह लालची था, धोखेबाज था, विश्वासघाती था, विनाशकारी था और क्रूर और भ्रष्ट था। धौड़ीराव जी कहते हैं कि उसने क्या किया था। ज्योतिबा जी कहते हैं कि उसने सबसे पहले उसके मन में हिरण्यकश्यप की हत्या करने का विचार आया। यानी कि नरसिंह के मन में सबसे पहले हिरण्यकश्यप को मारने का विचार आया। उसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उसकी हत्या किए बगैर उसका राज्य उसे मिलने वाला नहीं था। यानी कि जो नरसिंह था उसने सोच लिया था कि हिरण्यकश्यप को मार कर ही वह अपने राज्य को हत्या सकता है। अपना दुष्ट उद्देश्य सफल करने के लिए उसने गुप्त हरकतें करनी शुरू कर दी थी। यानी कि उसने उसके राज्य में, हिरण्यकश्यप के राज्य में गुप्तचरों को भेजना शुरू किया और उससे उसकी जानकारी प्राप्त करने लगा। उसने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के माध्यम से हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद के अबोध मन पर अपने धर्म सिद्धांत थोपना शुरू किया। यानी कि उसने सबसे पहले जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उसको अपने एक ब्राह्मण के द्वारा उसके प्रहलाद था उसके मन पर धर्म के सिद्धांत थोपना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रहलाद ने अपने हर हर नाम के कुल स्वामी की पूजा करना छोड़ दिया। यानी कि जो प्रहलाद था उसका कुल स्वामी, यानी कि उसका कुल देवता हर हर था। हर हर नाम का कोई व्यक्ति हुआ, उसका कुल देवता था। उसने उसकी पूजा करना छोड़ दिया। उस धर्म के आड़ में आड़ ली और उसने उस धर्म की वजह से उसने अपने कुल गुरु की पूजा करना छोड़ दिया। बाद में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के भ्रष्ट हुए मन को पुनः अपने कुल स्वामी की पूजा करने के लिए राजी करने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। यानी कि उसके पिता, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उससे कहा कि तुम इसकी पूजा बंद मत करो। लेकिन नरसिंह की ओर से प्रहलाद को भीतर से मदद मिलने के कारण, यानी कि नरसिंह उसको चुपचाप प्रहलाद की मदद कर रहा था, मिलने के कारण हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास बेकार गए। यानी कि उस चुपचाप उसकी सहायता करने लगा, जिससे उसके मन पर उसके पिता की कोई बात असर नहीं कर रही थी। अंत में नरसिंह ने उस अबोध बालक को अपने बहकावे में लाकर उसका मन इस प्रकार भ्रष्ट किया कि उसने अपने पिता की हत्या करने की ठान ली। यानी कि उसने इस प्रकार से उसके दिमाग को धर्म के अंदर
झोंक दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु करने की सोचने लगा। लेकिन इस तरह का अमानवीय कृत्य करने के लिए उस लड़के में हिम्मत ही नहीं हुई, यानी कि उसके अंदर इतना उसकी हिम्मत ना हो सकी कि वह अपने पिता की हत्या कर सके। इसलिए नरसिंह ने मौका देखकर ताजिया के बाग की बनावट स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, यानी कि जो ताजिया के बाग के बनावटी स्वांग की तरह उसने अपने अपने बदन को सिंह की तरह रंगवाया। मुंह में बड़े बड़े नकली दांत लगवाए, लंबे बालों की दाढ़ी मूछें लगवाई और वह नकली भयंकर डरावना सिंह बन गया। यानी कि जो नरसिंह था उसने एक सिंह का रूप, एक बनावटी सिंह का रूप धारण किया, जो एक स्वांग में, जिस तरह के स्वांग में एक सिंह का जैसे रूप धारण किया जाता है उस तरीका से उसने अपने शरीर पर अब सिंह की तरह उसके अंग लगाए और एक सिंह का रूप धारण किया। यह सारा स्वांग छुपाने के लिए नरसिंह ने जरी से बनी हुई ऊंचे किस्म की साड़ी बनी हुई ऊंची किस्म की साड़ी पातल पहन ली, यानी साड़ी या पातल पहन ली और सूत सती की तरह अपने मुंह पर लंबा सा घूंघट डालकर बड़े ही नखरेले ढंग से झूमते लहरते हुए उस बच्चे की मदद से एक दिन उसके पिता द्वारा बनवाए विशाल मंदिर में, वहाँ बहुत सारे खंबे थे, वहाँ जाकर चुपके से खड़ा हो गया। उसी समय हिरण्यकश्यप सारे दिन बड़ी तेजी से सारे दिन के शासन भार से थका अपने मंदिर में आकर आराम करने के उद्देश्य से ज्यों ही पलंग पर लेटा, नरसिंह ने बड़ी तेजी के साथ सिर पर घूंघट खोलकर आंचल को कमर में लपेटकर उन खम्भों की ओट से निकलकर हिरण्यकश्यप के बदन पर कातिलाना ढंग से टूट पड़ा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी में छुपाए हुए बगनखा यानी कि लोहे का पंजे से उसके पेट पर वार करके उसके पेट को फाड़ दिया। इस तरह से हिरण्यकश्यप की हत्या कर दी गई। यानी कि जो नरसिंह था उसने एक सिंह की वेशभूषा धारण की और उसके बनाए हुए आराम करने का जो स्थान था वहाँ जा कर के एक खंबे की ओट में खड़ा हो गया। जैसे ही हिरण्यकश्यप आकर उसने आराम करने लगा, उसने धोखे से उस पर हमला किया और जो लोहे के पंजे वाला हथियार था उससे उसने उसके पेट पर वार किया और उसके पेट को फाड़ दिया। बाद में हिरण्यकश्यप उसने इसी प्रकार हिरण्यकश्यप की उसने हत्या कर दी। बाद में नरसिंह वहाँ से सभी ब्राह्मण को साथ लेकर रात और दिन एक करके अपने मुल्क में भाग गए। यानी कि वह नरसिंह को मार करके और वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उनको लेकर के वहाँ से भाग गया। इधर नरसिंह ने प्रहलाद को तो बुलावे में रख दिया था, लेकिन जब क्षत्रियों को यह ध्यान आया कि नरसिंह ने घोर अमानवीय कर्म किया है, तब उन्होंने आर्य लोगों को द्विज कहना बिल्कुल त्याग दिया। यानी कि जो आर्य लोग थे उनको द्विज कहना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके राजा हिरण्यकश्यप को मार दिया था और नरसिंह को विप्र कहने लगे। इसी विप्रेय शब्द से बाद में उनका नाम विप्र पड़ा होगा। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू किया। यानी कि जो बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को नारसिंह यानी सिंह की औरत कहकर कोसना शुरू किया। अंत में हिरण्यकश्यप के बच्चों में से
कईयों ने नरसिंह को पकड़कर उसको उचित दंड देने की कोशिश की, किंतु नरसिंह हिरण्यकश्यप की राजसत्ता हड़पने की इच्छा छोड़कर केवल अपने मुल्क और अपनी जान बचाते हुए किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया और मर गया। यानी कि उसने उसको जो नरसिंह था, उसने हिरण्यकश्यप को मारने के बाद वो वहाँ से अपने जो साथी संगी लोग थे उनको लेकर के वहाँ से चला गया और उसने द्वारा कभी इस राज्य को प्राप्त करने की कामना नहीं की, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था उसके पुत्रों ने उसको कई बार ढूंढने की कोशिश की और उसे मारना चाहा, लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगा और खुद में खुद ही मर गया और वह द्वारा इस राज्य को हड़पने नहीं आया। इसमें धोड़ीराव जी कहते हैं कि फिर नारसिंह के इस तरह के अमानवीय कृत्य के कारण से उसके नाम को लेकर बाद में कोई उसकी थू ना करे, इस डर से विप्र इतिहासकारों ने कुछ समय बाद उचित समय जान नारसिंह के बारे में यह सिद्ध करने की कोशिश की कि वह तो खम्भे से पैदा हुए। इस तरह उसके नाम के साथ कई झूठी कल्पनाएं गढ़कर इतिहास में घुसेड़ दी। यानी कि जो नरसिंह या नारसिंह था उसकी जो बाद में चलकर कोई अवहेलना ना करे या उसकी थू ना करे, इसको उन विप्र इतिहासकारों ने, जो पंडित इतिहासकार थे या ब्राह्मण इतिहासकार थे, उन्होंने उसको ये इस तरह से सिद्ध किया कि वह जो नारसिंह था कि किसी खंबे में से पैदा हुआ और उसने हिरण्यकश्यप की मृत्यु की थी या हत्या की थी। ये झूठी कहानियाँ बनाकर इतिहासकारों ने इतिहास में लगा दी ज्योतिबाजी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन यदि वह खंबे से पैदा हुआ माना जाए तो उसकी गर्भ की नाल दूसरे किसी व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में दूध का स्तन किए बगैर वह कैसे जिया होगा। यानी कि ज्योतिबाजी कहते हैं कि अगर वह नारसिंह खंबे से पैदा हुआ तो उसकी जो उसके पैदा होते समय जो गर्भनाल थी वो किसी दूसरे व्यक्ति ने काटी होगी और उसके मुंह में स्तनपान जो दूध था या स्तन दिए बगैर ही उस दूध स्तन दिए बगैर वह कैसे जिया होगा। बाद में वह किसी न किसी दाई या बाहर का दूध पिए बगैर छोटे से बड़ा कैसे हुआ होगा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर वो किसी दाई या किसी और का दूध पिए बगैर कैसे बड़ा हुआ होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है यदि यह कहा जाए, लेकिन सृष्टि में इस तरह से कुछ भी घटित हुए दिखाई नहीं देता। यह तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध ही है। यह लापरवाह विप्र ग्रंथकारों ने नारसिंह को एकदम लकड़ियों के खंभे से पैदा करवाते ही बिना किसी सहायता के अपने आप ही इतना शक्तिशाली, दाढ़ी मूंछ वाला, अक्ल का दुश्मन बना दिया कि उसने तुरंत ही हिरण्यकश्यप की हत्या कर डाली। वो इसमें यह कहना चाहते हैं कि जो हिरण्यकश्यप था वो एकदम खंभे से पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उसने